सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान करेंगे। 25 दिसंबर के विषय में या क्रिसमस के विषय में आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे जो हर एक विश्वास करने वाले को, हर एक मसीह को जानना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम देखते हैं मसीह समाज को, जब हम देखते हैं मसीह समाज 3 भागों में बंटा हुआ है। पूरे दुनिया भर में मसीह समाज 3 भागों में बंटा हुआ है। सबसे पहले तो है रोमन कैथोलिक चर्च, जिसको मकबरी कलीसिया भी कहा जाता है। इसका जोर किधर है? इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली के अंदर। और इसका प्रभाव जो है ये फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, साउथ अफ्रीका है और इत्यादि अलग कई प्रकार के ये कई देश हैं जिनमें इसका क्या है, ज़्यादा प्रभाव है। तो ज़्यादा प्रभाव इन देशों में है। वैसे तो अब तकरीबन ये थोड़ा थोड़ा कर बहुत फैल चुकी है विश्व भर में, पर ज़्यादातर जोर रोमन कैथोलिक चर्च का, कलीसिया का इन देशों में है। और इसमें जब हम देखते हैं, और दूसरा जो मसीह समाज है, जो दूसरा ग्रुप है वो है ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। ये रूस में, यूक्रेन में, जॉर्जिया, बल्गारिया, सर्बिया और यूरोप के अन्य कई देशों में भी इसका ज़्यादा जोर है। तो एक ग्रुप ये है। और तीसरा ग्रुप है ये जो इसको कहते हैं प्रोटेस्ट। ये इसकी शुरुआत हुई थी मार्टिन लूथर के द्वारा। तो इस प्रकार मसीह समाज 3 भागों में बंटा हुआ है दुनिया भर में। तो जब ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप है जो जिसकी शुरुआत मार्टिन लूथर ने किया था, ये कलीसिया क्या है, ज़्यादातर पहले घरों में होती थी और इसमें बहुसंख्यक ग्रुप है। इसमें हज़ारों की संख्या में इसमें भी ग्रुप, अलग अलग इसमें भी ग्रुप बन गई। जैसे पेंटेकोस्ट ग्रुप है, पेंटेकोस्टल, और उसके बाद है शपथ वाले हैं, ओनली जीसस हैं, बैप्टिस्ट हैं, एक और है ब्रदर्स ग्रुप हैं, इत्यादि बहुत सारे हैं। अब तो माता यरूशलेम, यहोवा विटनेस और कितनी दुनिया भर के ग्रुप आ गए हैं। और इनमें मात्र ये जो है पेंटेकोस्टल चर्च, ये कलीसियाएँ हैं जो, इनमें भी कम से कम 240 ग्रुप हैं, जिनमें से एक ग्रुप या एक है मारानाथा। तो इस करके हम जब देखते हैं दुनिया भर में अलग अलग ग्रुपों में मसीह समाज बांटा हुआ है और सबकी क्या है, अलग अलग क्या आ गई, डॉक्ट्रिन आ गई, अलग अलग बातें आ गई, जो आपस में बहुतों में तो क्या भी नहीं खाता, कोई मेल ही नहीं है आपस में। एक पूर्व की ओर जा रहा है, दूसरा पश्चिम की ओर जा रहा है, एक उत्तर की ओर जा रहा है, तीसरा दक्षिण की ओर जा रहा है। मतलब आपस में कोई मेल नहीं है, कोई आपस में विचार मेल नहीं खाता है। तो अति ज़रूरी है जब ऐसा समाज, मसीह समाज जब बंटा हुआ है और सब में जब अलग अलग ये बातें हैं, तो हर एक मसीह व्यक्ति को ये जानना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो इस करके हम देखेंगे ये 25 दिसंबर दुनिया भर में मनाया जाता है। न केवल मसीह समाज में मनाया जाता है ये, बल्कि अन्य जाति भी सब क्या करते हैं, इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महीनों पहले इसकी शुरुआत हो जाती है, इसकी तैयारियां करते हैं लोग। परंतु क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, दूसरा तिमोथियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में पढ़ता हूँ। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए
तत्पर हो जाए। तो इधर जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जिसमें उपदेश की बातें हैं, जिसमें समझाने की बातें हैं, सुधारने की बातें हैं, और धर्म की क्या है, शिक्षा है। तो ये बहुत ही अति जरूरी है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र के बारे में हर एक विश्वासी को जानकारी होनी है। तो तभी हमको इन बातों को हम देख पाएंगे कि जो आज दुनिया भर में जैसे 25 दिसंबर या क्रिसमस डे है मनाया जाता है, क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये बाइबल के वचन के अनुसार है? क्या इसको प्रभु ने कभी चेलों को सिखाया इसके बारे में? आपको मालूम है कलीसिया में 2 विधियां हैं। पहली विधि है बपतिस्मा, जो प्रभु ने कहा बपतिस्मा दो, और दूसरी विधि प्रभु ने कहा प्रभु भोज के बारे में कि मेरी मृत्यु को क्या करना, स्मरण करना। तो 2 विधियां हैं कलीसिया में, तीसरी कोई विधि नहीं है, तीसरा कोई दिन नहीं है। चेलों को प्रभु ने कभी नहीं सिखाया, और चेलों ने भी कभी ये 25 दिसंबर नहीं मनाया, क्रिसमस नहीं मनाया। और ना ही चेलों ने, जब हम देखते हैं चेलों ने कलीसियाओं को पत्रियां लिखी हैं, और पत्रियों में हर छोटी बात के बारे में, शादी के बारे में हो या कलीसिया की हर छोटी बड़ी गतिविधियों के बारे में, बपतिस्मा, मन फिराव, प्रभु भोज, हर एक चीज़ के बारे में छोटी छोटी बातें भी प्रेरितों ने सिखाया कलीसियाओं को। और पहली सदी की कलीसिया लिखा, जो उद्धार पाते जाते थे वो उनमें मिल जाते थे, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जब देखते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी सदी तक कलीसियाओं में ये इसके बारे में दूर दूर तक भी नहीं था। 25 दिसंबर के बारे में, क्रिसमस के बारे में किसी ने नहीं मनाया। परंतु ये कलीसिया के अंदर कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या ये बाइबल के अनुसार है जो हम मना रहे हैं? निश्चय है कि हमने बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि हमें प्रभु यीशु के का प्रचार करना है, और एक बहाना है ये जन्मदिन, तो चलो लोगों को हम सुसमाचार बताते हैं। परंतु हमने समझना है, परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार हमने साल के 365 दिन बताना है लोगों को। ये उद्धार का शुभ संदेश किसी एक विशेष दिन को नहीं बताना है। ये हर महीने बताना है, हर दिन बताना है। साल के 12 महीने हैं इसके लिए। साल में कोई एक विशेष दिन नहीं है सुसमाचार के लिए। तो इस करके जब हम इसके बारे में असलियत जानेंगे, तो वास्तव में जो ये दिसंबर महीना है, ये दिसंबर महीना प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिसंबर महीने में है ही नहीं है। 25 दिसंबर नहीं है, दिसंबर महीना भी नहीं है। तो इस करके इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। दिसंबर महीना वास्तव में, या 25 दिसंबर, ये सूरज से संबंधित है। सूर्य, जब सर्दियों में सूरज दिन छोटे हो जाते हैं, तो 25 दिसंबर का दिन होता है जब सूर्य क्या आता है, एक लंबी दौड़ के बाद सूर्य बड़ा दिन होने लगते हैं, यानी कि सूर्य के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो इस करके इसको जानना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह से इसका कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ये 1-2 कर हम इसमें सीखेंगे, और एक बार में हम ज़्यादा इसमें नहीं सीख सकते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्योंकि इतिहास से भी हम लेकर देखेंगे, और परमेश्वर के वचन से भी, और कैसे प्रभु ने क्या क्या विधियां दिया, प्रेरितों ने क्या क्या कलीसियाओं में आज्ञाएं दिया। प्रेरित लोग पहले सिखाते थे कलीसिया में परमेश्वर के वचन को, लेकिन धीरे धीरे कलीसियाओं में ये शिक्षा कहाँ से आ गई, और आज इसको पूरी दुनिया जो मानती है। तो इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमने पढ़ा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पुराने नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपनी इजरायली कौम को सबसे पहले मूसा को परमेश्वर ने मिलाप का तंबू बनाने के लिए जो आज्ञा दिया था,
उसमें हर एक छोटी बड़ी बात का नमूना दिया गया था, तुमने कैसे उसको बनाना है। हर एक छोटी सी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का उसमें एक नमूना दिया, और बार बार प्रभु ने बताया जैसा तुझे दिखाया गया, एक नमूना दिखाया, वैसे ही बनाना है, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से उसमें कुछ भी, क्योंकि उनके पीछे गहरे अर्थ हैं। जैसे उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को पर्व दिए। पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए पर्व में भी किस दिन क्या करना है। जैसे फसह का पर्व है, फसह का पर्व पहली बार इजरायलियों ने मिस्र देश में मनाया था, जब इजरायलियों का छुटकारा हुआ था, जब इजरायलियों का उद्धार हुआ था। तो उसमें भी प्रभु ने बताया कि मेमना कब लेना है, कितने दिन तक उसको रखना है, कब उसको काटना है। संध्या के समय उसको सारी इजरायली मंडली ने मिलकर क्या करना है, उसको वध करना है, और उसको वध करने के बाद उसके लहू को चौखटों पर लगाना है। और इतना ही सिर्फ नहीं है, उसका लहू लगाकर क्या करना है, न केवल नाश होने से बचना, बल्कि उस मेमने को जो वध हुआ, जिसका लहू बहा, उस मेमने को खाना भी है, परंतु खाने की जो विधि है वो भी दी है। कैसे, मतलब अपनी मर्जी से नहीं है, कोई भी अपने तरीके से अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पीछे गहरे अर्थ है। वो मेमना यीशु मसीह की छाया है, वो फसह उद्धार की छाया है। तो इस करके पुराना नियम जब तक हम नहीं समझेंगे, नया नियम तब तक हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो अति जरूरी है, नए नियम से लेकर पुराने नियम से लेकर इन बातों को जानना जरूरी है। तो वो जो फसह का मेमना था, उसमें भी या फसह का जो पर्व था, परमेश्वर ने बताया किस समय मनाना है, और इजरायलियों को बताया साल में हर साल आपने वो फसह का पर्व मनाना है। और उसी फसह के पर्व से इजरायलियों की नए साल का शुरुआत है। साल का पहला महीना उधर से ही है। तो यहूदी लोग साल का जब उनका वो आता है, पर्व मनाते हैं, पर्व के त्योहार से, फसह के पर्व से उनकी साल की शुरुआत होती है, तो उसको स्मरण करते हैं मेमने को। तो इस करके हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस मेमने की खाने की विधि भी है, और उसको बलि करने की विधि भी है। तो उसको कैसे बलि कर, कब लेना था, कितने दिन तक उसको रखना था, सब बताया गया है। और फिर उसको, उसी मेमने को आग में भूंजकर कैसे खाना है, कड़वे साग पात के साथ खाना है, पूरा बताया गया है। और अखमीरी रोटी के साथ खाना है, मतलब अपने घरों से खमीर हटाना है। और अगली बात उसमें बताई गई है कि उसको कड़वे साग पात के साथ, अखमीरी रोटी के साथ, और भूंज कर खाना है। और लेग पीस नहीं खाने उसके, जैम लगाकर, बटर लगाकर उसको नहीं खाना, स्वाद बनाकर, उबाल कर, तड़का लगाकर उसे नहीं खाना, बल्कि भूंज कर खाना है। और लेग पीस मात्र नहीं, बल्कि उसका सिर, पैर और आंतड़ियों समेत खाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आसान नहीं है ये। आज यीशु मसीह के नाम को, लेग पीस को स्वाद लगाकर खाया जा रहा है। मतलब जिसको बाइबल में से जो आयत अच्छी लगती है, जो वचन अच्छा लगता है, उसको मानते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता, जो त्यागने का वचन है, जो कड़वा, जो ऐसी बात है, जो खमीर हटाने की बात है, वो जब बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या नहीं कर पाते, उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते। यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी शुरू में, जब हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, और रोटी खिला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, गूंगों को बोली दे रहे हैं। और इतने जब भलाई के काम कर रहे हैं, तो अनिवार्य, अति जरूरी था, मतलब क्या था, सहज था कि दुनिया उसके पीछे होगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब असली वचन बताना आरंभ किया कि तुम्हें क्या खाना होगा, तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, कर कर जब बताया, वो मतलब जैसे वो मेमना, छुटकारे का, वो फसह का मेमना जो वध किया गया था,
न केवल वो वध हुआ, उसका लहू बहा, उसके लहू के द्वारा वो नाश होने से बच गए, परंतु उस मेमने को उन्होंने खाना भी था, और खाना स्वाद लगाकर नहीं था बल्कि कड़वे साग पात और अखमीरी रोटी से खाना था और तैयारी से खाना था। तो जब यीशु मसीह वो बात बता रहा था तो सब लोग, भीड़ क्या होगी उसको छोड़कर चली गई। 70 चेले भी जिनको 2-2 कर प्रभु ने भेजा था वो भी छोड़कर चले गए। और उसके बाद प्रभु चेलों को कहता है कि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची शिक्षाएं हैं वो ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज ज़्यादातर लोग यीशु मसीह के नाम का लाभ उठा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यीशु मसीह के नाम में आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, और उनको जो मर्जी करना पड़े, वो ज़्यादा वचन नहीं जानते हैं। जैसे भीड़ को करते देखते हैं वैसे वो भी करने लग जाते हैं। परंतु चेलों ने, प्रेरितों ने कभी भी उन कामों को नहीं किया जो आज दुनिया कर रही है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने भी क्या नहीं करना, दुनिया के साथ नहीं जाना। दुनिया क्या कर रही है वो नहीं है बड़ा विषय, परंतु मेरे परमेश्वर ने क्या कहा है इसके विषय में, वचन क्या कहता है इसके विषय में। तो हमने देखा कि जब इजरायलियों का मिस्र में से छुटकारा हुआ, उस समय परमेश्वर ने उनको खाने की विधि दिया था, परंतु खाने से पहले परमेश्वर ने क्या भी कहा था कि तुम कैसे खाना है उसको। पहली बात तो भूंज कर खाना है, सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना है, अखमीरी रोटी और साग पास के साथ खाना है। और आगे हम देखते हैं खाने से पहले तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है? मिस्र देश छोड़ने की। मिस्र संसार को दर्शाता है। मिस्र देश छोड़ने की तैयारी से खाना है, इसलिए पाँव में जूता डालना है, हाथ में लाठी लेना है, अपनी कमर को बांधना है और फुर्ती से खाना है। मतलब खाने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, मिस्र में 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी रुक नहीं सकते। मेमना इसलिए वध नहीं हुआ, इसलिए नहीं काटा गया, इसलिए नहीं भूंजा गया कि मिस्र में रहो। नहीं, अभी तुमने सफ़र आरंभ करना है। अभी तुम्हारे लिए क्या है, जो वायदे का प्रतिज्ञात देश है उसकी ओर सफ़र करना है। तो ये सब छाया थी हमारे उद्धार की, हमारे यीशु मसीह की, सब छाया है। तो उनमें हम देख सकते हैं। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उपदेश की बातें हैं। क्योंकि आज बहुत जगह उपदेश नहीं है, बहुत जगह क्या नहीं है, सुधार करने के लिए क्या नहीं है, कुछ सिखाया नहीं जाता है, समझाने की कोई बातें नहीं है, कोई धार्मिकता की शिक्षा नहीं है। जिसको जो मर्जी आता है वो कर रहे हैं। अन्य जातियों के समान आज कलीसियाएँ बन चुकी हैं। मिस्र में क्या हो चुकी हैं, संसार में घोल जैसे बाकी सब लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने उनके जन्मदिन मनाते हैं और बहुत बड़े जुलूस निकालते हैं। ऐसे ही आज यीशु मसीह के नाम में भी क्या निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है, जो ये वचन के अनुसार नहीं है। अगर वचन के अनुसार होता तो प्रभु ने कहा होता कि तुम मेरा जन्मदिन मनाना, चेलों ने बनाया होता, चेलों ने कलीसियाओं को लिखा होता। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये सब वचन के बाहर से ली गई बातें हैं, दुनिया की रीस कर कर ये ली गई। इसको हम इतिहास से देखेंगे, ये कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे है। तो सबसे पहले जो आज हम परमेश्वर के वचन से देखने का विषय है, क्रिसमस बाइबल का उपदेश नहीं है, ये बिब्लिकल नहीं है। प्रभु ने कभी नहीं मनाया, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रभु ने चेलों को कभी नहीं सिखाया, शिक्षा नहीं दी कभी भी, और चेलों ने कभी भी कलीसिया को नहीं बताया, नहीं सिखाया, नहीं कभी मनाया। तो जो परमेश्वर पुराने नियम के पर्व कितना बारीकी से एक एक बात को बताया गया, मिलाप का तंबू की एक एक छोटी बड़ी बात को बताया गया। इवन परमेश्वर ने जब नूह को किश्ती बनाने के लिए कहा गया
तो उसको भी अच्छी तरीके से बताया, उसके कितने खंड बनाने हैं, अंदर कैसे उसको बाहर लगानी है, या क्या क्या कौन सी लकड़ी का बनाना, क्या क्या करना, सब बातें बताई थी। तो जो कलीसिया है परमेश्वर का भवन है, वास्तव में कलीसिया अनंत काल का जो नया यरूशलेम बन रहा है या बना रहा है प्रभु, तो क्या उसके लिए नहीं बताया परमेश्वर ने? अगर पुराने नियम में मिलाप के तंबू के लिए छोटी छोटी आज्ञाएं दे रखी, हर छोटी बड़ी बात के लिए बार बार सचेत किया गया कि जैसे आपको नमूना दिया गया, नमूने के अनुसार ही बनाना है, तभी परमेश्वर की उपस्थिति उसमें होगी। उसी प्रकार जो परमेश्वर का असली भवन कलीसिया है, असली यरूशलेम है, नया यरूशलेम है, क्या इसका नमूना नहीं है? इसका नमूना हम यीशु मसीह में देखते हैं, इसका नमूना पहली सदी की कलीसिया में देखते हैं। नमूना दिया गया है पहली सदी की कलीसिया में। पहली दूसरी तीसरी सदी तक कोई 25 दिसंबर नहीं मनाया जाता था, कोई क्रिसमस नहीं मनाया जाता था, कोई ऐसे गिफ्ट नहीं बांटे जाते थे। ये सब अन्य जातियों के त्योहार और कैसे कलीसिया में इंटर कर गए, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा और इतिहास की बातों से। तो मेरी विनती है, सबसे प्रार्थना पूर्वक क्या कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं, उपदेश की बारीकियों को हम सीख सकते हैं। हमें दूसरे लोगों के समान देखकर कुछ भी करना नहीं है। हमें नमूना दिया गया, यीशु ने हमें नमूना दिया, प्रेरितों ने हमें नमूना दिया। पहली सदी की कलीसिया हमारे सामने एक नमूना है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया था, नमूने के अनुसार बनाना था। दाऊद को परमेश्वर ने, जब वो सुलेमान का मंदिर जब बनाया गया सुलेमान के द्वारा, उसका भी परमेश्वर ने छोटी छोटी बात का दाऊद को एक नमूना दिया था, और उसी नमूने के अनुसार उसने सुलेमान को समझा दिया कि ऐसे कर कर बनाना है। उसी प्रकार कलीसिया आज कैसे बनना है, कलीसिया में क्या क्या विधियां हैं, वो सब बातें परमेश्वर के पवित्र वचन में बताई गई हैं बारीकी से। तो इस करके मैं एक बार फिर से बताता हूँ, कलीसिया में सिर्फ 2 विधियां हैं। पहली विधि है बपतिस्मा, जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है, मन फिर आता है, पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु को जब अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता है, और वो क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा एक बार है। और दूसरी विधि है प्रभु भोज। प्रभु भोज बार बार लिया जाता है, नमूना दिया है कैसे करना है, प्रभु ने बताया है, प्रेरितों ने बताया है, पहली सदी की कलीसिया ने बताया है। इस करके उसी नींव के ऊपर क्या करना है, हमने कलीसिया का निर्माण करना है, और हमारा जीवन भी उसी नींव के अनुसार बनना है। तो बहुत सारी शिक्षाएं कलीसियाओं में ऐसी हैं जो बिब्लिकल नहीं हैं, वचन के अनुसार नहीं है। तो इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, चारों सुसमाचारों में कहीं इसके बारे में नहीं है। प्रेरितों ने इतनी पत्रियां कलीसियाओं को लिखी जिसमें हर छोटी बड़ी बात को बारीकी से समझाया गया, उपदेश है प्रेरितों के। तो इस करके कलीसिया हमेशा प्रेरितों की नींव पर बनती है, भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनती है। कलीसिया किसी मनुष्य की विचारधारा पर नहीं बनती है। कलीसिया का परखा हुआ कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है, नमूना है हमारे लिए। तो हमें नमूना दिया गया है कलीसिया कैसी बनती है, या कलीसिया में क्या क्या बातें हैं जो मानना, जिनका पालन करना अति जरूरी है। तो चारों सुसमाचारों में हम पढ़ सकते हैं। आगे प्रेरितों का इतिहास है हमारे सामने, लिख कर दिया है पवित्र आत्मा ने, कैसे प्रेरितों ने कलीसिया का निर्माण किया, क्या क्या विधियां सिखाई, और उसके बाद पत्रियां भी लिखी हैं सब बातों के बारे में। तो इसमें हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसकी गंभीरता को, और तभी हम क्या करना है, उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे, और उसके अनुसार वचन के अनुसार हम बातों को सोच पाएंगे, ताकि हम कोई ऐसा काम ना करें जो वचन के अनुसार ना हो, बल्कि वचन के खिलाफ हो। तो इस करके प्रभु ने
कभी नहीं कहा मेरा जन्मदिन मनाना, बल्कि प्रभु ने क्या कहा, जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी मृत्यु को स्मरण करना, इस रोटी में से तोड़ना, इस प्याले में से पीना, और जब तक मैं ना आऊं मेरी मृत्यु का प्रचार करना। यीशु ने जो आज्ञा दिया, मृत्यु का प्रचार करना, न कि बर्थडे सेलिब्रेट करना। यीशु ने नहीं कहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार किसके द्वारा ही है? क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो अन्य जातियों के लिए क्या है? मूर्खता है, और यहूदियों के लिए जो क्या है? ठोकर है। परंतु क्रूस की कथा ही क्या है? नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए यही क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। तो इन बातों को हमने समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात हम देख सकते हैं इसमें कि क्रिसमस बाइबल का उपदेश नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है। पुराने नियम में त्योहार दिए गए थे, फसह के पर्व और भी बहुत सारे पर्व थे, दिए गए थे, और एक रिवाज की तरह उनको वो मनाते थे हर साल। परंतु कलीसिया में कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि जिसको हम महीना कोई विशेष दिन को मनाएं। हर दिन एक जैसे हैं, हर दिन एक जैसे हैं, हर दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है, हर दिन सुसमाचार प्रचार करने का दिन है, हर दिन आनंद का दिन है। कोई विशेष दिन नहीं है जो साल में एक बार आए। तो इस चीज़ को हमने बहुत गौर से ध्यान देते हुए उन बातों को समझना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या है, जब हम इसमें देखते हैं, परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब क्या कर दिया, ये हमारे लिए परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है, निर्णायक है। मतलब इसमें हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी मिला नहीं सकते, कुछ भी जोड़ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन साफ कहता है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में, इस वचन में ना तो हम कुछ घटा सकते और ना इसमें जोड़ सकते और ना इसमें टेढ़ा मेढ़ा कर सकते। पौलुस की पत्रियां जब हम पढ़े उसमें लिखा है, वचन में काट कूट करने वालों से सावधान रहो। इस वचन में कितना कुछ मिला दिया गया, कितना कुछ इसमें से निकाल लिया गया। मतलब आधी बातों को माना जा रहा, आधी को नहीं माना जा रहा, और जो इसमें है भी नहीं वो इसमें जोड़ दी गई, और जो इसमें है उनको टेढ़ा मेढ़ा कर कर क्या किया जा रहा है, सिखाया जाए। पौलुस ने कितनी चेतावनियां दिया, पत्रस ने कितनी चेतावनियां दिया प्रेरितों ने, और यीशु मसीह ने भी कहा अंत के समय में झूठे मसीह होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे, झूठे नबी होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित होंगे, झूठे सुसमाचार प्रचारक होंगे, शिक्षक होंगे, प्रभु ने कहा। तो इस करके शैतान चाहता है कि इस वचन में मिलावट कर दी जाए, यीशु मसीह को भी आम एक गुरु के समान पेश कर दिया जाए। दुनिया सोचे कि यीशु मसीह भी आम इंसान के समान है जिसका जन्म हुआ और जो मर गया। बस लोग दुनिया यीशु मसीह को एक इंसान के तौर पर ही जाने, दुनिया यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर है कर कर ना जाने, दुनिया जगत का एकमात्र उद्धार करता है कर कर दुनिया ये पहचान यीशु की दुनिया को ना मिले। शैतान बहुत चालाकी से क्या कर दिया, कलीसिया में गड़बड़ ले आया, कलीसिया में बाहरी उपदेश दूसरे अलग अलग शिक्षाएं कलीसियाओं के अंदर ले आया। इस करके आज दुनिया यीशु मसीह को जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जान रही है। दुनिया इसी तरीके से मान रही है कि यीशु मसीह भी जैसे आम लोगों का जन्मदिन होता है, उनका क्या किया जाता है, वो जन्मदिन मनाते हैं। देखो सारी दुनिया की एक शुरुआत है, सबका शुरुआत माँ के गर्भ से होता है। हर एक व्यक्ति की एक शुरुआत है, परंतु यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं। हम उनमें जाएंगे, हम उनमें देखेंगे। फिलहाल हम यही देख रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना होगा। वचन हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला बनना है। वचन के दायरे में हमने रहना है। हमारे जीवन का संपूर्ण मापदंड परमेश्वर का वचन है। इसमें हम कुछ भी अपने तरफ से अपनी बुद्धि से मिला नहीं सकते, घटा नहीं सकते, अपनी तरीके से इसको हम जोड़ नहीं सकते, आगे पीछे कर कर नहीं जोड़ना इसको। तो इस करके हमें वचन के दायरों में रहना है। परमेश्वर ने वचन के दायरे दिए हैं। तो जो पहली बात आज हमने देखी है कि क्रिसमस बाइबल का उपदेश नहीं है। दूसरी बात, 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। जब हम लूका में
2 अध्याय पढ़ते हैं, लूका 2 अध्याय, जहाँ यीशु के जन्म की घोषणा करी जा रही है। तो मैं इसको लंबा हो जाएगा ये, मैं इसके आगे फिर क्या करूँगा, आगे 2 नंबर भाग 2 मैं इसमें सिखाऊंगा और फिर हम आगे सीखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इस करके मैं भी ब्रेक दे रहा हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब से बात करें। जय मसीह।